हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। अगर आप लाइक का बटन साथ में दबा दें तो सोने पे सुहागा, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। आई हैव टू लिटरली स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम टू फाइंड आउट द बेस्ट स्टॉक्स आउट देयर इन द मार्केट। तो डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स पे। उसके पहले ये देख लेते हैं, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ डाल देता हूँ। अगर आप मुझे डीएम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी लाइक ऑल दिस पीपल। तो आते हैं, हमने 24 को देखा था एच डी एफ सी में हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस करके है एंड दिस इज़ द, यहाँ पे एच डी एफ सी लाइफ। तो यहाँ पे हमको 4.5% तक का रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है, वेरी गुड। जब मैंने बताया था तब ये इसका प्राइस चल रहा था 672 एंड करंटली इट इज़ रनिंग एट 703। नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी क्वेस्ट करके, ये ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो हम एग्जिट मार लेंगे। जब मैंने ये बताया था तब इसकी प्राइस चल रही थी 24 जुलाई को 686 चल रही थी और करंटली 711 चल रहा है। तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल स्टिक्स के, स्टॉप लॉस ये वाला कैंडल स्टिक्स रहेगा। अगर इसके नीचे चला जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस बुक करके निकल लेंगे। फिर आते हैं दीपक फर्टिलाइजर, इट गेव अ वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। दीपक फर्टिलाइजर, यहाँ पे यू कैन सी, ये भी 24 जुलाई को हमने शेयर किया था। तब इसकी प्राइस चल रही थी 842 और करंटली चल रहा है 862। तो एक स्टॉक्स के ऊपर हमको 20 रुपये का मुनाफा हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर हम देखते हैं पीवीआर आइनॉक्स। जब ये बताया गया था तब इसकी प्राइस चल रही थी 1489 और इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर अगर क्रॉस होता है देन ओनली वी आर सपोज टू बाय। और अभी हमारी एंट्री हो चुकी है लेकिन स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है। अगर इस कैंडलस्टिक्स लेट से फॉर एग्जांपल इस कैंडल से डॉजी के नीचे चला जाता है देन वी विल बुक अवर लॉस एंड एग्जिट फ्रॉम देयर। फिर आरपी इंफ्रा, इट्स अ कप पैटर्न, ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी ब्रेकआउट नहीं होगा। ऑल वी रिक्वायर टू हैव अ पेशेंस। आरपीपी इंफ्रा, या यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे कप पैटर्न है, काफ़ी पुराना कप पैटर्न है। अब ये कब ब्रेकआउट देगा वी नेवर नो, बट ऑल वी रिक्वायर टू डू इज लाइक वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। इसके हाई के ऊपर दिस विल बी द कप पैटर्न एंड इसकी जो एंट्री रहेगी वो 244 रहेगी। फिर देखते हैं एस टी सी इंडिया लिमिटेड करके, एस टी सी, या यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। ये जो था काफ़ी काफ़ी यानी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है इसका। हियर यू कैन क्लियरली सी ऑन मंथली टाइम फ्रेम। कंटिन्यूसली मैंने कहा था कि एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है और इसने रेजिस्टेंस उस दिन ब्रेक किया था। इसको डेली पे चलते हैं। यहाँ पे दिस ऑन दिस कैंडलस्टिक्स आई टोल्ड कि इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, तो हमने बाय कर लिया और हमारा स्टॉप लॉस अभी ट्रिगर हो चुका है। इट गेव अ फॉल्स ब्रेकआउट। अगर यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट होता तो डेफिनेटली आई विल बी कीपिंग अ वॉच कि यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके अगर ये राइज करता है तो इसका मतलब ये और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन वी हैव टू वेट कि जब तक ये फिर से इसका 252 क्रॉस नहीं करता देन वी आर नॉट सपोज टू एंटर। तो यहाँ पे एसटीसी में एसएल ट्रिगर हो चुका है। कोठारी में देखते हैं, पेट्रोकेमिकल, यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी तक हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है, एंट्री हो चुकी है। ये भी यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है सेलिंग पे, लेकिन स्टॉप लॉस अभी तक। तो ये सारे स्टॉक्स थे। अब वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से कप पैटर्न जो प्रीवियसली मैंने बताए थे, कौन कौन से, क्योंकि मेरे कप पैटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं उनको कंसिडर करता हूँ बिकॉज वो मेरे लिए वेल्थ जनरेशन पैटर्न होते। तो हियर यू कैन सी लाइक स्टार ऑलरेडी गिव द ब्रेकआउट, द एंट्री वॉज 999 और स्टॉप लॉस था 2%। तो फिलहाल में चल रहा है 1021 पे, तो 22 रुपये का यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अगर आप जाके इंस्टाग्राम पे मेरे सारे के सारे स्टॉक देखो तो आपको ये भी मिल जाएगा। फिर हमने पिछली बार देखा था IFB इंडिया करके, ये भी बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट ली, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया था इसको। अगर डेली पे जाके देखते हैं, इट गिव द ब्रेकआउट लेकिन रिट्रेसमेंट लिया और फिर से हमने कहा था कि जब तक ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट नहीं करता तब तक हम इंटर नहीं करेंगे। एंड करंटली 1719 को ब्रेकआउट करके 1840 पे चल रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो गिविंग गुड नाइस रिटर्न्स।
अच्छा खासा रिट्रेसमेंट के बाद फिर हमने देखा था BSF इंडिया, यहाँ पे भी हियर यू कैन सी लाइक दिस वाज BSF, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था और इसको यहाँ से ब्रेकआउट 5368 पे एंट्री कही गई थी और फिर आर पे 5793 पे चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिल रहा। तो ये सारे अच्छे स्टॉक्स हमने देखे थे। आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर जो कि हम जाके मंडे से ट्रेड करेंगे सो दैट हमको कप पैटर्न्स में अच्छा खासा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने के लिए मिले। तो ये HCC हमने इसको पहले भी बताया था, लेकिन फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूँ बिकॉज सो दैट पीपल जो कि नए लोग भी आए उनको भी अपॉर्चुनिटी ट्रेड करने के लिए मिले। ऑलरेडी इसका जो रेजिस्टेंस है, जो फिबोनाची का रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेकआउट हो चुका है और वॉल्यूम देखो कंटिन्यूसली फ्रॉम द 2 महीने से जून एंड जुलाई लंबे लंबे बड़े बड़े बार्स बन रहे हैं ऑन द वॉल्यूम। RSI इज ऑलरेडी अबव 60 एंड द ADX इज राइजिंग। वीकली पे भी देखते हैं, वीकली पे हियर यू कैन सी लाइक 60 पे सपोर्ट लेके, अगर 60 पे वो सपोर्ट लेता है RSI और फिर से ऊपर की तरफ ट्रैजेक्टरी करता है तो इसका मतलब है कि वो इंडिकेट कर रहा है दैट इज वेरी वेरी बुलिश और दैट इज द रीजन इट टुक द सपोर्ट एंड देन स्टार्टेड राइजिंग। हियर यू कैन सी वीकली पे, वीकली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम के बार्स देखो किस तरीके से वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिल रही है। अगेन इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर हम नहीं बाय करते, यहाँ पे किसी बिग फिश ने बाय की है और ADX भी DMI के साथ राइज होते जा रहा है। डेली पर भी देखते हैं, डेली पे ADX थोड़ा सा नीचे की तरफ हमको दिख रहा है, लेकिन RSI मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है, अबव 60 है। सो दिस इज, अगर यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है 70 के ऊपर देन ओनली वी आर सपोज टू बाय, अदरवाइज वी विल नॉट बाय इट। सो लाइक ये इसकी एंट्री लेवल है 70 और 3% का स्टॉप लॉस रहेगा। अब आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, आई एम टेलिंग इट ब्लंटली, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, आई एम एंथुसियास्ट हु लाइक्स टू डू टेक्निकल एनालिसिस। और मुझे उन लोगों के साथ वर्क करना या समझाना सिखाना उनको पसंद है जो कि टेक्निकल एनालिसिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन इफ़ यू वांट टू लर्न द टेक्निकल एनालिसिस। अगेन लाइक 2 प्रकार से चार्ट्स को स्टडी की जाती है, लाइक एक फंडामेंटल वे होता है और एक टेक्निकल एनालिसिस होती है। फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज, डेप्थ, आपको बैलेंस शीट का नॉलेज, PE रेशो का नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए और वो आसान नहीं है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस अगर आप प्योर प्राइस पैटर्न की स्टडी करते हो देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड फिगर आउट द सपोर्टिंग लेवल एंड द ब्रेकआउट लेवल एंड एज पर दैट यू कैन डू द ट्रेडिंग। तो यहाँ पे 70 का रहेगा और स्टॉप लॉस 3% का। इफ़ यू हैव लाइक, अगर आपको इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक्स, बट प्लीज़ अपने एडवाइजर से रिकमेंड कीजिए बिकॉज स्टॉक मार्केट में आप अपने पैसे भी लूज कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल विद दैट। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू एवरीथिंग दैट इट कैन what आर द सिनारियोज कैन हैपन। इंडियन ह्यूम पाइप्स को देखते ही इसको हमने पहले बताया था और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा था। डेली पर बाय द वे ऑल दिस कप पैटर्न्स विच आई एम शोइंग यू मंथली पे दिखा रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग हमको डेली पे करना है दैट्स। और कप पैटर्न ये कितना पुराना था तो लाइक यू कैन सी लाइक 4-5 साल पुराना कप पैटर्न था, ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे डेली पर देखते हैं, यहाँ पे हमको ऑलरेडी हमने इंडियन ह्यूम पाइप्स को ट्रेड किया था और हमको 17% का रिटर्न देके ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। तो अभी इसमें क्या चल रहा है, अभी इसका जो दिस इज कप विद इन कप का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ऊपर में यू कैन सी लाइक दिस इज अनदर कप, सो दिस इज अ वेरी गुड कप विद इन कप का एग्जांपल, हियर यू कैन सी। तो अभी इसकी जो एंट्री रहेगी वो रहेगी 595 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। तो इसकी जब तक यहाँ से एग्जिट नहीं होता, मतलब लाइक until it breaks the 595 you are not supposed to enter into this trade. Okay, अब आते हैं नेक्स्ट कप पैटर्न। दिस इज लाइक अनदर कप पैटर्न विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू, स्नोमैन लॉजिस्टिक। अब ये कितने साल पुराना कप पैटर्न है, एंट्री रहेगी 94 की और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का एंड द वॉल्यूम इज राइजिंग कंटिन्यूसली। 2 महीनों से जून एंड जुलाई मंथ द वॉल्यूम इज राइजिंग। मोमेंटम ऑलरेडी अबाउट 60, ADX भी राइजिंग है। वीकली पे भी RSI जस्ट क्रॉस अबाउट द 60 एंड लुक एट द आज ये जो फ्राइडे तक का वॉल्यूम है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ADX जो कि फॉल हो रहा था ऑल दिस टाइम, यहाँ पे आके होल्ड
हो रहा है, पॉज ले रहा है एक, और डीएमआई ऑलरेडी अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका है। डेली पर आते हैं तो डेली पर यू कैन सी द डीएमआई एंड द एडीएक्स आर ऑलरेडी राइजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विच इंडिकेट्स की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है स्नोमैन में। सो अभी हमारी, और डेली पर यू कैन सी आरएसआई इज ऑलरेडी अबाउ 60 एंड द वॉल्यूम इज़ वेरी वेरी बुलिश, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमारी एंट्री रहेगी 94 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। अब 3% किस तरीके से निकालते हैं, 94 इंटू 3, जो प्रोडक्ट मिलेगा 100 से डिवाइड करो, फिर से जो प्रोडक्ट मिलेगा 94 से माइनस करने के बाद आपको अपना स्टॉप लॉस मिल जाएगा। ओके, थोड़ी मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, एवरीथिंग यू वोंट बी गेटिंग अ स्पून फीडेड। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर। एलन किट, दिस इज अनदर कप पैटर्न। यहाँ पे यू कैन सी आर एस आई ऑलरेडी अबाउ 60। अब ये कितना कप पैटर्न जितना ज़्यादा पुराना होगा उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हियर यू कैन सी अ वेरी वेरी गुड पैटर्न शेप। इसको कोई कोई लोग सॉसर पैटर्न या राउंडिंग बॉटम भी कहते हैं। लुक एट द वॉल्यूम ऑन दिस मंथ, वॉल्यूम इज़ वेरी ह्यूज। तो इसके ब्रेकआउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है। अब लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम अगर आप देखें तो इसके थ्रू आउट हिस्ट्री में इतना बड़ा वॉल्यूम आपको एक भी बार के ऊपर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम क्वांटिटी में बाइंग चल रही है। मंथली पे आर एस आई ऑलरेडी अबाउट 60 है, ADX एंड द DMI इज राइजिंग मंथली पे, लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो कहाँ, डेली पर। वीकली पे RSI बहुत 60 है, ADX भी राइजिंग है। डेली पर देखते हैं, डेली पर भी RSI जस्ट वेंट अबाउ 60, तो यहाँ पे जस्ट इसने 60 को ब्रेक किया है। ये ऑल टुगेदर अपनी बुलिश रेंज में जा चुका है। यू कैन सी यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था इसका, फिर साइडवेज गया और अब फिर से बुलिश ट्रेंड में जा चुका है। तो अभी हमारी जो यहाँ पे अगर हमको एंट्री मिलती है 28 की रहेगी। सो दिस कुड बी अ वेरी वेरी गुड स्टॉक्स टू बाय इन। इसका अगर रिट्रेसमेंट का लेवल भी एक बार, ओके, दिस विल बी लाइक अनदर कप विद इन कप का एग्जाम्पल। हियर यू कैन सी लाइक दिस विल बी नेक्स्ट कप। ऐसा बहुत बार हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है। सो वेन एवर द फर्स्ट कप पैटर्न विल गेट ब्रेकन आउट, देन उसके बाद हम सेकंड कप पैटर्न या तो फिर वही कप पैटर्न कंटिन्यू भी हो जाता है, तो तब उसकी एंट्री कितनी रहेगी इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर, विच इज़ लाइक 40.70, तो 41 विल बी द, सो दिस इज अ वेरी गुड कप पैटर्न, cup within cup का example. So these were some of the stocks which I wanted to share with you guys. So I hope you like the today's analysis. अगर आपको कोई भी query या concern है, please DM me on Instagram. I will definitely answer you there. Thank you so much for watching Game Raw Stocks. लेकिन जाने से पहले please like का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा. Thank you.